महाराज जी की शरण ग्रहण की। क्या नाम है आपका? रेखा सोनी। कहाँ से आए हैं आप? एमपी, जिला शिवपुरी। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कब लिया आपने? हमने ली 15/11/2013 को। संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? हम सभी देवी देवताओं की भक्ति करते थे, ब्रह्मा विष्णु महेश देवी जी, और बहुत व्रत भी करती थी मैं, जैसे सोमवार है, शुक्रवार है, गुरुवार है और तीजा है, सभी व्रत 11 से, और बहुत व्रत करती थी मैं। फिर भी माने कोई सुख नहीं था, माने घर में कलह कलेश और बहुत सभी माने पैसों से भी सभी से बहुत परेशान रहती थी। आप इतनी सारी भक्ति साधना कर रहे थे, ये भक्ति साधना करने से आपको कुछ तो लाभ हुआ होगा? कुछ भी नहीं हुआ भगत जी, हानि सब कुछ माने हानि में ही जा रहा था, कोई लाभ नहीं मिला। और मेरी तबीयत में 11 व्रत करती थी, निराहार रहती थी और दूसरे दिन हॉस्पिटल में चली जाती थी। बोतलें 8 दिन में बोतलें लग रही, क्योंकि मेरे शरीर में आने में भक्ति बहुत करती थी भगवान पाने के लिए। अकेले मेरी शरीर में इतनी शक्ति नहीं थी कि मैं माने व्रतों को झेल सकूं, फिर भी करती थी और बोतलें लगती थी परेशानी पे। और फिर घर में पैसा नहीं रहता था तो लड़ाई होती थी। हमारे पति माने जी कहते थे कि तुमसे नहीं बनता तो क्यों करती हो, फिर भी मैं करती थी कि कहीं भगवान हुए तो माने सब दुखों को दूर कर दे हैं अपने। मगर कहीं भगवान नहीं मिला, कहीं कुछ नहीं था। बच्चों को भी बहुत माने बीमारी लगी रहती थी, कहीं लड़की बीमार हो गई, कहीं लड़का बीमार हो गया, उसका पेट दर्द करता था लड़का का, उसका भी कहीं कोई निवारण नहीं हो रहा था। भगवान कभी माने सुन ही नहीं रहते कहीं पर भी। तो भगवान इतनी भक्ति करते हैं फिर भी कोई लाभ नहीं मिल रहा था। बहुत परेशान थी। हमारे पति भी दारू पीते थे, वो भी माने घर में आते थे तो लड़ाई झगड़ा, ऐसा लगता था कि अब शाम हो गई, अब वो आएंगे तो लड़ेंगे माने हम लोगन को, बच्चे को भी हम लोगन को भी बहुत परेशानी सामना करना पड़ रहा था। आप भक्ति करते करते परेशानी का सामना कर रहे थे, फिर आप संत रामपाल जी महाराज के शरण में कैसे आए? एक भगत जी थे, वो सीताराम भगत जी भी थे, उन्होंने हमको बहुत समझाया कि को भी नाम लेकर आ गए थे पहले, तो उन्होंने हमको समझाया कि वहाँ पे सतगुरु रामपाल जी भगवान आए, महाराज आए हैं। तो मैंने उनका बयाने वो समझाते थे, अकेले हम भगत जी से नहीं, हमारे पति से नहीं कह पाते थे क्योंकि वो नहीं मान सकते थे इन बातों को, वो बिल्कुल मानते नहीं थे। तो हमने माने मन ही मन प्रण कर लिया कि देखो भगवान पाना है तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो हमने उनके वो ज्ञान सुना, वो ज्ञान कहते थे, मैं बहुत रोती थी क्योंकि वो ज्ञान एक ऐसा था निर्मल जो आत्मा को छू जाता था। उनको माने तो मैंने कम से कम 4 महीने तक नहीं गई और वो बताते रहती, मैं सुनती रहती थी। तो हमने सतलोक आश्रम जाके और फिर नाम दीक्षा ले ली। बहन जी, आप बहुत ज़्यादा बीमारी और परेशानियों से जूझ रहे थे, फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आए। और संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से हम जब भी मिलते हैं, उनके अनुभव सुनते हैं तो उन्हें कोई ना कोई लाभ अवश्य होता है। तो संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ हुए? सर जी, एक मेरी लड़की हैगी, उसको माने उसके ससुराल वाले बहुत ज़्यादा खाते पीते हैं तो उसको मार पीट के उन्होंने भगा दिया था पहले। तो जब उसको फिर हमने अपने यहाँ रख लिया, हमने कहा बेटा यहीं रहो, तो वहाँ वो रहने लगी। उसके पेट में बच्चा था तो वो लेने नहीं आए। फिर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के पास ले गए, उनको दीक्षा दिला दी तो फिर वो घर आ गए। हम लोग अच्छी तरह से रहने लगे सब लोग। फिर उसके बाद डिलीवरी का टाइम आया तो उस डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर साहब जी कहने लगे कि तुम इसको शिवपुरी ले जाओ। शिवपुरी लाने ले गए हम, तो शिवपुरी में कहने लगे ग्वालियर ले जाओ। तो हमारे पास इतना पैसा भी नहीं था। हमने कहा कि नहीं, हम कहीं नहीं ले जाएंगे, हम तो घर चलो। हमने अपने पति से कहा कि घर चलो, हम नहीं ले जाएंगे, अपने पास इतना पैसा नहीं है, क्योंकि उसके डॉक्टर ने कहा था कि उसका ऑपरेशन होगा। फिर हम उसको घर ले आए तो नज़दीक डिलीवरी का टाइम नज़दीक आ रहा था। तो हमने फिर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से हमने अरदास लगाई कि हे परमात्मा, हमारे पास इतना पैसा भी नहीं है, हम कैसे इसका इलाज कराएंगे, और ऑपरेशन का बोल रहे हैं, कैसे ऑपरेशन कराएंगे। तो उन्होंने कहा बेटा चिंता नहीं करो, भक्ति करो तुम। तो हमने फिर बिल्कुल टेंशन फ्री हो गए। हमने कि चलो अब हमें कुछ चिंता नहीं है, परमात्मा अपने आप सतगुरु रामपाल जी महाराज वो ही करेंगे जो कुछ करना होगा, अच्छा बुरा। तो हम अपने रहने, फिर डिलीवरी का टाइम आया
तो डॉक्टर कहने लगे गांव है, गांव में इतनी बड़ी ऑपरेशन माने कुछ भी वो नहीं है माने साधन, तो वो कहने लगे कि तुम इसको सीपरी ले जाओ। हमने कि नहीं, हम तो डिलीवरी यहीं कराएंगे, अगर हमारी किस्मत में जो होगा हमारे परमात्मा ही करेंगे बस, और कोई नहीं कर सकता। तो हमने उसकी डिलीवरी माने उसकी डिलीवरी हुई, रात को 10 बजे हो गई डिलीवरी हो गई। और उसका बच्चा माने उसकी सांस चल रही थी, क्योंकि उसको बीपी इतना था, 200 बीपी था। सभी डॉक्टरों ने मना कर दिया था यहाँ डिलीवरी नहीं कराना, यहाँ डिलीवरी नहीं कराना। तो उसके बच्चा हो गया, तो उसका बिल्कुल सांस चल रही थी उसकी, और उसमें कुछ नहीं था। सुबह डॉक्टर आए, बोले कि कैसा होएगा आपका बच्चा। हमने कही डॉक्टर साहब बच्चा तो बिल्कुल माने मरा हुआ है, इसको सांस अकेली चल रही है। तो बोले ठीक हो जाएगा। सो वो चले गए, वो तो ऐसे कह के। अब हम डाले रहे 2 दिन तक 3 दिन तक। हमने कहा इसको यहाँ पर कुछ देख रेख हो जाएगी, घर ले जाएंगे तो ये बिल्कुल ही फिर कुछ भी नहीं है। तो हम इसको घर ले गए तो उसमें सांस अकेली थी और कुछ नहीं था, ना दूध पी रहा था 3 दिन से ना कुछ। फिर हमने घर ले जाके उसको डाल दिया, और गुरुजी की फ़ोटो लगी थी, हमारे पास मंदिर है परमात्मा सतगुरु रामपाल जी का, तो हमने वहाँ पर उसको डाल दिया। हमने कहा परमात्मा आप इसको अगर देना है तो अच्छा कर दो, और नहीं इसको माने मार दो। जो कि माने जी इस लाश को 3 दिन से रखे हैं हम, इस क्या करेंगे इसका। तो इतना हमने बोला, और थोड़ी देर में उसको ऐसे झटकी आया, एकदम से झटका लेने लगा वो, और झटके लेकर 2-3 झटके तो उसने आंखें खोल दी, उसकी आंखें भी बंद थीं। फिर वो बच्चा माने दूध पीने लगा, अच्छा हो गया। वहाँ पे हमने अरदास लगाई, हमने कि परमात्मा सतगुरु रामपाल जी के यहाँ से हमने की माले कि इसको जन्म आप उन्हें दिया है, और ये अच्छा माने ऐसा हो गया है। अब जिसको दूध ने, इसकी माँ भी अंधी हो गई थी, इसकी डिलीवरी हुई, तो हमने उसकी भी अरदास लगाई। हमने कि डॉक्टर बोले हमने कहा था आपसे कि यहाँ डिलीवरी नहीं कराओ, और जी इसको कुछ भी हो सकता है, तो उसकी आंखें चली गई। हमने उसकी प्रार्थना लगाई, हमने कि सतगुरु रामपाल जी महाराज से हमने कि परमात्मा इसकी अंधी हो गई जी, डॉक्टर माने कुछ नहीं सुन रहे। तो परमात्मा ने कहा बेटा सब सही हो जाएगा, वो तुम चिंता नहीं करो। तो उसकी आंखों की रोशनी 2-3 दिन में उसकी आंखों की रोशनी आ गई। बोले मम्मी हमें दिखने लगा थोड़ा थोड़ा। तो हमने कहा बेटा परमात्मा सही करेंगे। सतगुरु रामपाल जी महाराज ने उसकी आंखों की रोशनी दे दी, बच्चा को भी जन्म दे माने जीवित कर दिया। फिर वो उतना कुछ चलने ऐसा खचरने लगा। तो एक दिन भगोना रखा था सर जी, तो भगोना रखा था पानी का, मैं नहाने जा रही थी, तो वो उसको मैंने ऐसे रख छोड़ दिया। तो मैं कपड़े ढूंढने लगी नहाने के लिए, तो कपड़ा नहीं मिल रहे थे मेरे। तो मैं बैठ गई, मैंने कि कपड़ा जाने कहाँ रखे। तो वो बच्चा चला गया भगोना के पास, और जाके उसमें, और उसने ऐसे मैंने उसको पकड़ के खड़ा हो गया वो, और उसमें गिर गया वो भगोना में। तो उसको पैर ऊपर हो गया और पूरा उसमें डूब गया, पानी का भरा हुआ था। तो मैंने देखा कोई ने मुझे माने मैं बैठी थी भीतर, मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझसे, मेरे सतगुरु रामपाल जी कह रहे हो कि बेटा चली जा बाहर। तो मैं बाहर आके देखा, मैंने उसमें मेरे बच्चे को उठाया, मैं जोर से चिल्ला के बोली, मैंने कि हे मालिक जी क्या हो गया। तो बच्चा अपने आप हाथ पैर हिलाने लगा, मैंने गुरु जी की आँख में डाल दिया। तो बच्चा अपने आप आँखें खोलने लगा, और अपने आप उसको जल दे दिया हमने, और अच्छा हो गया। फिर हमने उसको रख के नहाने गए बहुत माने। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि जी लड़की उसको नहला रही थी, नहला के और रो रहा था। तो मैंने कहा बेटा इसको दूध पिला दे तू। तो उसमें कटोरी में लेके मैंने उसको गैस पर तपा के रख दिया, और उसने ऐसा कटोरी ऐसा लिए थी बच्चे को, और उसने ऐसी भगवानी कुड़ेरी, बच्चा ने ऐसा हाथ मार दिया तो पूरी भगवानी, उबलती हुई भगवानी उसके ऊपर से, बच्चे के ऊपर से पूरी ऐसे हो गई। बच्चा ने खूब जोर से चीख मारी और रोने लगा। फूल में एकदम से घबरा गई सर जी, और गई उसके पास। वहाँ ने देखा तो वो लड़की ली थी, बोली मम्मी इसके ऊपर दूध गिर गया। मैंने कि बेटा तूने देखा नहीं परमात्मा जी क्या हो गया। फिर वो लाल हो गया, इंगुर जैसा पूरा उसका शरीर, इतना सा बच्चा, 7 महीने का बच्चा था, उसको पूरा ऐसा हो गया। तो फिर मैंने उसको देखा, फिर कि हे परमात्मा जी क्या हुआ जी, जो तो आपने ही दिया है, और ऐसा क्या हो गया, इसको क्या गलती हो गई मालिक हमसे। तो उसको जल दिया, और अच्छे माने देखा उसको कुछ भी नहीं लगाया हमने। कुछ सब जने देखने आए, कहने लगे इसको कुछ लगा दूँ। हमने कि मालिक सही करेंगे हमारे सदगुरु रामपाल जी। तो हमने देखा तो उसने बच्चे को बहुत जोर से रोते उसको दूध पिलाने लगे। दूध पिला दे बेटा इसको, दूध पिलाने लगी। और फिर वो थोड़ी देर बाद सो गए, ढक के सुला दिया। हम ऐसा माने परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज से हमारा विनती कर रहे थे, परमात्मा ऐसी क्या गलती हो गई हमसे जो मालिक
तो पर वो थोड़ी देर उठा और रोने लगा, रोके और देखा तो बिल्कुल कुछ भी नहीं, उसको फूला नहीं, फुंसी कुछ भी नहीं, अच्छा भला। बहन जी एक बात बताइए, हमने मीडिया में सुना है कि संत रामपाल जी महाराज जी से जो भी नाम दीक्षा लेते हैं उनसे कुछ ना कुछ पैसे लिए जाते हैं नाम दीक्षा देने के दौरान। तो हम आपसे जानना चाहेंगे, आपने भी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, क्या आपसे कोई पैसा लिया गया था? नहीं, ये तो सब अफवाहें हैं, मीडिया वाले सब अफवाहें उड़ाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे एक पैसा भी नहीं लगता। हमारी तो लड़की थी, इतने से बच्चे थे, वहाँ पे दूध भी मिलता था, सब कुछ मिलता था खाने के लिए, ऐसा कुछ नहीं, एक पैसा नहीं। अपनी इच्छा से अपन चाहो तो माने कुछ 10-5 रुपये अपन दान कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब अफवाहें उड़ाई गई हैं। हम तो इतने से बच्चों को लेकर जाते थे भगत सर जी, कुछ भी नहीं है ऐसा वहाँ पे। जो श्रद्धालु आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? सर जी मैं उनसे करबत दो के प्रार्थना करना चाहती हूँ कि देखो जी, मानुष जन्म कभी बार बार नहीं मिलता, मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले ना बारंबार। तरवर से पत्ता टूट गया, बहुत न लगता डार। ये शरीर एक बार मिला है, बार बार नहीं मिलेगा। तो अब आकर और सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लीजिए और अपना कल्याण करवाइए। जो श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेना चाहें तो कैसे ले सकते हैं? टीवी पर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता है, उसके नीचे पट्टी आती है और उस पट्टी पर नंबर आते हैं, नंबर आप लगाकर और संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद जी। सत्साए।